चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सूक्ष्मादिगुण सहित है कर्म रहित निरोग सिद्ध चक्र सोथापहूँ मिटे उपद्रव योग। शाश्वत शरणभूत भगवान आत्मा का साक्षात प्रतिबिंब जिनमें दिखाई देता है, ऐसे सिद्ध परमात्मा और उसी सिद्ध भूमि पर हम विराजमान हैं। कल सुबह की मंगल बेला में सिद्ध चक्र की शुरुआत होगी, विधान दोपहर में होगा, तो उसके बीच में ये 35-40 मिनट का समय है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना थोड़ी सी बात इस सिद्ध चक्र विधान पर ही कर ली जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने जीवन में सिद्ध चक्र विधान ना किया हो। एक बार तो किया ही होगा। कोई जीव ऐसा है जिसने आज तक ना किया हो? यदि है तो हाथ खड़ा करे, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा है, चलो एक बालक निकला। इस बालक का बड़ा सौभाग्य है कि जिंदगी में पहला सिद्ध चक्र विधान कर रहा है, वो भी सिद्धों की भूमि में आकर कर रहा है। ये सिद्ध चक्र विधान, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ आपको इसके विषय में दे दूँ। ये सिद्ध चक्र विधान कहाँ से आया, कैसे आया, इसके कर्ता के विषय में फिर हम कुछ बात इसकी विषय वस्तु पर करेंगे। ये सिद्ध चक्र विधान जो हम करने जा रहे हैं, जो पुस्तक मेरे सामने विराजमान है, कल आपके हाथों में होगी। ये कविवर संत लाल जी द्वारा रचित है। आप जानते हैं कविवर संत लाल जी के विषय में? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, क्योंकि बस इतना है कि कविवर संत लाल जी द्वारा रचित है। लेकिन ये कविवर संत लाल जी उसी तरह के महाकवि थे जिस श्रेणी में पंडित बनारसी दास जी थे, जिस श्रेणी में पंडित भूधर दास जी थे, जिस श्रेणी में पंडित दौलत राम जी हैं, जिस श्रेणी में कविवर भागचंद जी हैं, उसी स्थान पर उसी के समकक्ष ये कविवर संत लाल जी हैं। और ये इस स्थान पर उनका जन्म हुआ है कि आप सुनकर थोड़ा चौंक जाएंगे। भारत का एक इलाका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी एक इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, मैं जहाँ से आता हूँ वो भी वहीं है, मुजफ्फरनगर। अच्छा, आपके दिमाग में यदि आपके सामने ये नाम बोले जाएं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बागपत, तो आपके मस्तिष्क में क्या कल्पना जागृत होगी? कोई अच्छी इमेज आएगी? क्योंकि ये एरिया प्रसिद्ध दंगों के लिए, लूटमार के लिए, और जहाँ जाके आप पाताल में भी उतरेंगे तो तत्व ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सरलता, सहजता और वात्सल्य ना मिले, ऐसी भूमि में संत लाल जी पैदा हुए। सहारनपुर के पास एक कस्बा है जिसे कहते हैं नकुड़। क्या है? नकुड़। और आज से लगभग 190 साल पहले 1834 में उनका जन्म हुआ था। 52 वर्ष की उनकी उम्र रही
और 1886 में उनका समाधि मरण हुआ। 52 वर्ष के जीवन में आप बहुत सारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी होंगे, है ना, इंजीनियर भी होंगे, MBA भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे। डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, ये उस ज़माने के इंजीनियर थे। जो IIT है ना, रुड़की, आप भी इंजीनियर हैं, मैं भूल ही गया IIT रुड़की जो इंजीनियर यूनिवर्सिटी है ना, उस समय कॉलेज था सेंट थॉमस कॉलेज, उसके वो पहले बैच के विद्यार्थी थे और इंजीनियर थे कविवर संतलाल जी। बहरहाल संतलाल जी आज हम देखेंगे जब उस क्षेत्र में जाकर, तो वो किसी भी काम के लिए कैसा भी रहा हो, किसी भी उसमें लोक में प्रतिष्ठा रही हो उस क्षेत्र की, लेकिन आज भी उस एरिए में शुद्ध 13 पंथ आमनाएँ चलती है। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, 13 पंथ आमनाएँ का सर्वत्र बोलबाला है ना। राग द्वेष वर्धक अथवा हिंसा का जिसमें पोषण हो, ऐसी कोई आमनाएँ वहाँ दूर दूर तक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने देखा होगा बोली लगी, सब जगह बोलियां लगती हैं, एक व्यवस्था है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही एक इलाका ऐसा है जिसका नाम है खेकड़ा। नाम सुना आपने? आज भी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ मालूम कैसी बोली लगती हैं। मान लीजिए झंडारोहण की बोली हो, तो वहाँ पैसे की बोली नहीं लगती, वहाँ त्याग की बोली लगती है कि कौन करेगा झंडारोहण। बोले जो 4 महीने सुबह उठकर शुद्ध द्रव्य से भगवान की पूजा का नियम लेगा, वह झंडारोहण करेगा। तो 10 व्यक्ति खड़े हो गए कि साहब हम करेंगे। कोई एक खड़ा हुआ, बोले नहीं, हम 4 महीने है ना शुद्ध वस्त्र पहन के पूजा तो करेंगे ही, लेकिन 4 महीने का रोज 1 घंटे के स्वाध्याय का भी नियम लेंगे। ऐसे बोली बढ़ती है। तीसरा खड़ा होगा, बोले नहीं, इसके अलावा हम 4 महीने के लिए अपने नगर से बाहर जाने का त्याग करते हैं। ऐसे बोली बढ़ती है, और जो सबसे ज़्यादा त्याग करता है उसे झंडारोहण जय शासन ध्वज थामने का अवसर मिलता है। तो जब मैं देखने गया कि ऐसे रुक्ष क्षेत्र में जब इतनी शुद्ध आमनाएँ चलती है और ऐसे ऐसे त्याग के उदाहरण की बोलियों में भी त्याग की भावना, संयम की भावना, तब मैं जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिरकार जरूर किसी न किसी संत पुरुष का यहाँ इस क्षेत्र में प्रभाव होगा। और मैं देखता हूँ कि इस दौरान सर्वत्र उस स्थान पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली कोई व्यक्ति हुए तो कविवर संतलाल जी। वहाँ के क्षेत्र में जो ये संस्कार देखता हूँ शुद्धता के, त्याग के, उसमें मुझे कविवर संतलाल जी का व्यक्तित्व दिखाई देता है। क्योंकि सिद्ध चक्र विधान जैसी महान रचनाएं यूं ही नहीं निकलती। जब कोई रचना निकलती है, आज भी गांव में कितने बढ़िया अमरूद हैं, किसके खेत के हैं, कहाँ के हैं, ये पहला प्रश्न खड़ा करते हैं हम। जब ऐसा विधान रचा जाता है तो प्रश्न उठता है किसने लिखा है ऐसा विधान, समझ में आए ना। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि थोड़ा संतलाल जी के विषय में आपको बताएं। आप यदि इस पूरा सिद्ध चक्र विधान पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति किस मिट्टी का बना था। सिद्धांत, अध्यात्म, न्याय, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, जिनवाणी की ऐसी कोई भी शैली नहीं है। चारों अनुयोग और चारों अनुयोगों की कई शैलियां, ऐसी कोई शैली नहीं है जिसका समावेश इस विधान में ना हो। समझ में आए ना। और संतलाल जी का जो हृदय है वो अध्यात्म के प्रति तो इतना ज़्यादा धड़कता था कि ऐसा शायद ही कोई छंद मिले जिसमें अध्यात्म का पुट ना हो। क्योंकि सिद्धों का स्मरण करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पात्रता है। क्यों? क्योंकि जिसकी लोक दृष्टि होती है, समझ में है ना, जिसको लौकिक वांछा होती है, वो पहले तो अरहंतों के ग्लैमर को चुनेगा, चमत्कार को चुनेगा, शांतिनाथ को चुनेगा, पार्श्वनाथ को चुनेगा, वो रक्षा करते हैं, शीतलनाथ को चुनेगा, वो शीतलता देते हैं। यानी उसके चुनाव में, हालांकि अरहंतों की भक्ति तो ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन आज से इतने वर्षों पहले उस भूमि पर किसी व्यक्ति की आराधना के केंद्र में सिद्ध बन रहे हैं।
सिद्ध मतलब जहाँ कोई लौकिक चमत्कार नहीं है, जहाँ शरीर भी नहीं है, जहाँ अष्टप्रार्तिहारी भी नहीं है ना, उस है ना स्थिति को जब कोई याद करता है तो इसकी पात्रता की निशानी है। क्यों? क्योंकि 3 लोक 3 काल में साधकों की साधना का आधार जो भगवान आत्मा है, उसका साक्षात प्रतिबिंब यदि कहीं दिखाई देता है तो किसमें दिखाई देता है? सिद्धों में। जब कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव समय सार की शुरुआत करते हैं तो पहला ही वाक्य लिखते हैं, वंदितु सव्य सिद्धे, सिद्धों की वंदना करके। तो जब टीकाकार अमृतचंद स्वामी के चरणों में जाते हैं तो वो लिखते हैं, सिद्ध भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। जैसे दर्पण में हम प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे सिद्धों में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। यदि किसी को सिद्धों का स्मरण हो रहा है तो ये उसकी भेद ज्ञान परक दृष्टि का कमाल है, और ये संतलाल जी के अंदर थी। और इतना ही नहीं है, उन्होंने उस क्षेत्र में 2 बड़े काम किए। वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। पहले क्या होता था, जो जैन विवाह की विधि है वो सब दूसरी पद्धति से हुआ करती थी, जैनेतर पद्धति से। और जैनेतर पद्धति से होगी तो स्वाभाविक है उसमें रागी द्वेषी देवताओं की पूजा होगी, राग का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, घृत मिथ्यात्व का पोषण होगा, हिंसा का पोषण होगा कि नहीं होगा? उस समय संत लाल जी ने उस समय वहां आंदोलन छेड़ा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी जिनेंद्र के भक्त की जो शादी हो, विवाह हो, वो घृत मिथ्यात्व की पोषक पद्धति से हो। और उस समय उन्होंने वो आंदोलन छेड़ा, और आज भी उसका प्रभाव है। जो भी है उस क्षेत्र में 13 पंथामनाएं से, शुद्ध धामनाएं से विवाह होते हैं। ये संत लाल जी ने 150 साल पहले आंदोलन छेड़ा था। अब आज आपको ये सारी छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन आज भी यदि आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो आपके समाज में, आसपास में, आपके गांव में कोई विकृति चलती हो छोटी मोटी, आप उसके सामने खड़े होकर देखना। 56 तो मोदी जी का है, 156 इंच का कलेजा चाहिए। काय के लिए? किसी विकृति के सामने सीना तान के खड़ा होने के लिए, कि चाहे समाज हमारा बहिष्कार करे, जान जाए, परिवार पे संकट आ जाए, लेकिन मैं इस विकृति के खिलाफ लड़ूंगा। और आज से 150 साल पहले अंधविश्वासों का दौर, उस दौर में वो उसके सामने खड़े हुए कि नहीं, वीतराग भगवान की आराधना पूर्वक ये कार्य होंगे। कितना विरोध झेलना पड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। दूसरा, उस समय दौर था शास्त्रार्थों का, और उस समय आर्य समाजियों और जैनियों के बीच में गहरे शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और उस समय उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और उस समय जैनियों की ओर से कोई झंडा लेके खड़ा होता था तो संत लाल जी होते थे, और वो बाकायदा स्थापित करते थे, अनेकांत ही सर्वत्र है, 6 द्रव्य ही द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इस सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। ये सारा जो जैन तत्व ज्ञान है, उस समय शास्त्रार्थ करते हुए उन्होंने जैन सिद्धांतों को, जिन धर्म को वहाँ प्रतिष्ठित किया। यही कारण है कि आज वहाँ भी हजारों मंदिर हैं और आमना शुद्ध चलती है। समझ में आया ना? कहने का आशा ये है कि ये तो प्रतिफल है। संत लाल जी का जो हृदय था, जिसमें समाज सुधार की भावना थी, भेद विज्ञान था, जैन तत्व ज्ञान के प्रति अगाध विश्वास था, वो हृदय से ऐसी रचनाएं निकलती हैं। समझ में आया ना? खैर चलिए, ये सिद्ध चक्र विधान आया कहाँ से? तो संत लाल जी ने जब सिद्ध चक्र, आपको पता है संत लाल जी ने जब सिद्ध चक्र विधान लिखा, इसके पहले भी सिद्ध चक्र विधान था। कितनों को पता है? कितने लोगों को, जरा हाथ खड़े करो। किसी को नहीं पता। पीछे 1-2 लाइन, एक हाथ खड़े हो रहे हैं। किसका? संस्कृत भाषा में किसका लिखा हुआ? आचार्य शुभचंद्र का लिखा हुआ। अब देखो आप, यदि हम यहाँ 1000 लोग बैठे हैं तो 5-7 लोगों को ये पता है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं, बात अच्छी और बुरी की नहीं है, बात इस विधान की ताकत की है। समझ में है ना? इसके पहले भी विधान लिखा गया था, आचार्य ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था, और संत लाल जी से कई 100 वर्ष पहले लिखा था,
लेकिन आज उसका हम नाम भी नहीं जानते। नाम जानते हैं तो किसका? संतलाल जी का लिखा। इससे इसकी ताकत पता चलती है, इसकी लोकप्रियता पता चलती है। अब लोकप्रियता का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊं, ताकि कल जब आप ये पुस्तक लें तो ये बहुमान भी रहे आपको कि इसमें कितनी गजब विषय वस्तु है। आचार्य शुभचंद्र ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा, उसकी और इन दोनों को जब हमने देखा, काफ़ी समय हो गया, स्मरण के आधार पर थोड़ा बताता हूँ आपको। वो संस्कृत में है, ये हिंदी में, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा, उस संस्कृत में केवल मंत्र हैं। मंत्र हैं मतलब ये पैटर्न बिल्कुल वही है। जैसे समझ लो एक नींव खड़ी कर दें और उसके बाद महल खड़ा कर दें, तो नींव तो शुभचंद्राचार्य की दी हुई है, इतना उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे वो दुबई में बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, कौन सी, बुर्ज, क्या है, बुर्ज खलीफा, कितने मंजिल की 160 मंजिल के आसपास की है, लेकिन उसकी नींव भी है। ऐसे ही ये जो 160 मंजिल का महल खड़ा किया, इसकी नींव तैयार की थी आचार्य शुभचंद्र ने। अब उसमें क्या है, ये पैटर्न बिल्कुल हूबहू है। 8 पूजाएं उसमें हैं, 8 पूजाएं इसमें हैं, और द्विगुणित हैं। पहले में 8 अर्घ, दूसरे में 16 अर्घ, ऐसे करते करते 8वीं पूजा में जाके 1024 अर्घ। ये पैटर्न बिल्कुल वहाँ भी है, यहाँ भी है। जो 8 पूजाओं की स्थापना है ना, अरहम शब्द प्रसिद्ध ऊदर्द अधोर सुरेप सबिदु अहंकार विराजे, ये बिल्कुल वही का वही है, हूबहू वही है। वहाँ संस्कृत में है, यहाँ हिंदी में है। फिर फर्क कहाँ पड़ जाता है, जो इस विधान की जो जान है, जिस पे हम रीझते हैं, जिस पे हम बार बार ठहरते हैं, विद्वान लोग पढ़ पढ़ के है ना हर्षित होते हैं, वो क्या है, वो है इसके बनाए हुए छंद, है ना। और 8 अर्घ, उनकी जयमालाएं, और जो सिद्धों के अर्घ हैं 8, 16, शुभचंद्राचार्य ने केवल मंत्र लिखे हैं। उस पर ये छंद बनाने का काम किसने किया? संतलाल जी ने किया। जैसे मान लीजिए आखिरी पूजा में 1024 अर्घ हैं, तो वहाँ क्या है, भगवान के 1008 नामों के अर्घ हैं। तो नाम बस मंत्र बोलते जाते हैं, परम योगाय नमः, ओम ह्रीम परम सिद्धाय नमः, ऐसे। अब आप बोलो ये मंत्र बोलने में कितनी देर लगती है? 5-7 सेकंड। परम जिनाय नमः, परम योगाय नमः स्वाहा, परम बुद्धाय नमः स्वाहा, परम शुद्धाय नमः स्वाहा। अब यदि 1008 मंत्र ऐसे लगातार बोले जाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी? तो उस स्थिति का वर्णन करते हुए एक पंडित पन्ना लाल जी हैं, उन्होंने संत लाल जी के बहुमान में लिखा कि जब हम पहले सिद्ध चक्र विधान करते थे तो विधान के नाम पे केवल थाल के थाल भरा करते थे समझ में आया ना, थाली की थाली भरा करते थे, स्वाहा 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 स्वाहा। ना कराने वाले को नहीं पता होता था, तो करने वाले को तो क्या पता होगा कि हम क्या करने जा रहे। बस वही स्थिति बनती थी। वो विधानाचार्य मंत्र बोलता था और हम द्रव्य चढ़ाते थे, और वह द्रव्य के थाल भर जाते थे। संत लाल जी ने इस सिद्ध चक्र विधान के द्रव्य पक्ष को गौण करके पूरा भाव पक्ष मुख्य कर दिया। समझ में आए ना। और उन्होंने जिस जिस मंत्र को चढ़ाया गया उस पर छंद बनाए। अब आप सोचो 1008 नामों के छंद बनाना कितना कठिन काम है। 64 रिद्धियों के छंद बनाए, 5 परमेष्ठियों के छंद बनाए, 148 प्रकृतियों के नाश के छंद बनाए, 108 प्रकार के पापाश्रव से रहित सिद्ध भगवान के छंद बनाए। बहुत बड़ा काम था, इसलिए संत लाल जी का इतना नाम लिया जाता है। कुछ बात समझ में आ रही? नहीं तो क्या था, थाल पे थाल, थाल पे थाल, थाल पे थाल। एक बात। दूसरी बात, इस शास्त्र की जो जयमालाएं हैं, वो जयमालाएं इतनी अद्भुत हैं, इतनी अद्भुत हैं, इतनी अद्भुत हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लें, जैसे पहली ही जयमाला है, आचार्य ने, ये संत लाल जी ने एक युद्ध का वर्णन किया, एक महाभारत का वर्णन किया, बड़ा सांग रूपक अलंकार। महाभारत यानी आप महाभारत तो जानते ही होंगे, हालांकि उस इलाके से मैं आ रहा हूँ, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का इलाका, तो थोड़ा परिचय दे दूं। टीवी पे सबने देखा है
महाभारत में 2 सेनाएं होती हैं। यहाँ भी एक महाभारत का वर्णन किया संत लाल जी ने, क्योंकि वो भी उसी कुरुक्षेत्र के थे। और किसका वर्णन? बोले एक तरफ जीव राजा है और दूसरी तरफ मोह की सेना है। और मोह की सेना में 5 हैं बहुत बड़े बड़े महारथी, जिसमें सबसे बड़ा महारथी तो है मिथ्यात्व, उसके बाद है अविरति, उसके बाद है प्रमाद, उसके बाद है कषाय और उसके बाद है योग। ये जो संसार के 5 प्रत्यय हैं, इसमें और जीवराज के बीच में एक महाभारत का वर्णन किया। यहां से सिद्ध चक्र विधान शुरू होता है। और जब वो कहते हैं कि हे सिद्ध भगवान, आप सिद्ध बने, आई नो वेरी वेल, लेकिन सिद्ध होने के लिए आपने सबसे पहला काम कौन सा किया? यहां से सिद्ध चक्र विधान होता है। और इसके नीचे नहीं है सिद्ध चक्र विधान। मालूम क्या लिखते हैं? जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। बस बस। हे सिद्ध भगवान, आपने सबसे पहले मोक्ष जाने के लिए पहला कदम क्या किया, पहला काम क्या किया? तो आपने करण रूपी परिणामों के द्वारा, जय करण कृपाण सुप्रथम बार, कृपाण यानी होता है तलवार। आपने करण, करण यानी सम्यक्त्व के पहले करण लब्धि होती है ना, तो करण लब्धि के 3 परिणाम होते हैं, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। बोलो भक्ति में कैसा सिद्धांत आ गया कि आपने करण रूपी तलवार के द्वारा सबसे पहले क्या किया? मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। सबसे पहले आपने मिथ्यात्व रूपी जो सेनापति था, कि जिसके लड़खड़ाते ही सारी सेना अपने आप लड़खड़ा जाएगी, आपने सबसे पहले मिथ्यात्व पर प्रहार किया और सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त किया। ऐसे शुरुआत करते हैं। बहुत अद्भुत है, आप पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। जय कर्ण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। आपने सबसे पहले ये काम किया कि कर्ण रूपी परिणामों के द्वारा आपने मिथ्यात्व रूपी भयंकर योद्धा पर वार किया, क्योंकि यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। समझ में आया ना? सिद्धों की भक्ति का प्रथम बिंदु ये है। ये तो भगवान के लिए बताया जा रहा है कि भगवान आपने ये किया है। सिद्धों के भक्त का प्रारंभिक बिंदु भी यहीं से शुरू होता है कि सबसे पहले वह कर्ण रूपी परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व पर वार करें। और देखो, एक छोटा सा और बताता हूँ, बहुत अद्भुत है। जैसे ये चौथी पूजन है, चौथी पूजन में आपने उदाहरण देखे होंगे अलग तरह के। जैसे आपने उस मणि का, स्फटिक मणि का उदाहरण, ऐसे कई कई उदाहरण। अब आप जरा कविवर संत लाल जी क्या उदाहरण देते हैं, किस बात के लिए? कि हे सिद्ध भगवान, कितना ही कुछ हो जाए, हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते, हम आपका गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं। हमारा तो ज्ञान ही अनंत नहीं है, हमारे तो शब्द ही सीमित हैं, ज्ञान ही सीमित है, हम कैसे करेंगे? तो सिद्ध भगवान की महिमा अकथनीय है, उसे नहीं कहा जा सकता। तो ये जो अशक्य कार्य है, असमर्थ कार्य है, इस असमर्थता को बताने के लिए संत लाल जी जो दृष्टांत देते हैं, वो दृष्टांत पढ़ने लायक है। उससे पता चल जाएगा कि संत लाल जी का टेस्ट क्या है। वो सिद्धांत के उदाहरण बताते हैं। देखो, इसकी जयमाला है एक चौथी पूजन की, देखो मैं पढ़ के बताता हूं जरा। अकथित महिमा अमित अथाई, निरुपमेय सरसता नाई। हे भगवान, आपकी जो महिमा है उसको हम नहीं कह सकते, ये कहना अशक्य है। अब अशक्य क्यों? भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्य लिंग बिन शो पद पाई, नय विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन नहीं कल्याणा, पंगु सुमेरु चूलिका पर से, गूंगे गान आरंभ है स्वर से,
यो अजोग कारग नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। समझ में तो नहीं आया? देखो क्या लिखते हैं आचार्य संत लाल जी। भावलिंग बिन कर्म खिपाई। जैसे भावलिंग के बिना कर्म खिपाना हो सकता है क्या? भावलिंग को धारण किए बिना, क्या अभेद रत्नत्रय को धारण किए बिना क्या कर्मों का नाश हो सकता है? नहीं। क्या शाश्वत सिद्धांत समझ में आए ना? भावलिंग बिन कर्म खिपाई। दूसरा उदाहरण, द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई। क्या नग्न दिगंबर धारण किए बिना, क्या दिगंबरत्व धारण किए बिना क्या मोक्ष जाया जा सकता है? कुंद आचार्य के वचन है ये। रवि सिद्धि बत्थ धरो, जड़ सासड़े जदबी होई तिथैरो, रग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बम। जैन शासन में तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो, वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए नग्नता मुक्ति का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। उसी बात को कह रहे हैं। द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई। क्या द्रव्यलिंग धारण किए बिना मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं। तीसरा, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा। क्या नए विभाग के बिन, क्या नए दृष्टि के बिन क्या वस्तु का ज्ञान हो सकता है? देखो, जेड़ दिट्ठी विहीणा ताणना बत्थु सहाब उपलब्धि, बत्थु सहाब विहीणा सम्मा दिट्ठी कहम होंती। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र। जो नए दृष्टि से रहित हैं उन्हें वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, और जिन्हें वस्तु की स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? इस बात को गाथा है, ये है एक उदाहरण है, लेकिन उदाहरण में भी गाथा है। नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन नहीं कल्याणा। मोक्ष मार्गी जीव के रत्नत्रय की आराधना में जो सहज एक करुणा भाव होता है, क्या बिना करुणा भाव के वो मोक्ष मार्ग होता है क्या? वो होता है साथ में, है ना? भेद ज्ञान में जाएंगे तो वो अलग बात आएगी कि वो बंध का कारण है, अभेद रत्नत्रय मुक्ति का कारण है, लेकिन वो भी उस पढ़ाव में कंपलसरी है, वो होता है ना? चरणानियों। पंगु सुमेरु चूलिका पर से। क्या पंगु, पंगु मतलब जानते हैं विकलांग दिव्यांग, आज की भाषा में कहें, क्या वो सुमेरु पर्वत की चूलिका छूता है? गूंग गान आरंभे स्वर से। क्या गूंगा स्वर से गा सकता है क्या? यो अजोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। जैसे ये अयोग्य कार्य नहीं हो सकते, ऐसे ही आपके गुणों का कथन नहीं हो सकता। अब इस बात को बताने के लिए जो वो दृष्टांत देते हैं, वो जिनागम के सिद्धांत देते हैं, यानी सिद्धांतों को उन्होंने दृष्टांत बनाया है। ये संत लाल जी, समझ में आया? चलो एक और छोटा सा बताएं, बिल्कुल शुरुआत में ही है। अच्छा, हम सब सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे, पक्का है। पहले तो कोई एक व्यक्ति कराता था, गांव में एक व्यक्ति कराता था, वो परिवार वो ही आवेदक होता था। अब सब कराने लगे, एक साथ कराने लगे, हम सब एक साथ आकर सिद्ध भूमि पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम सब सिद्ध चक्र विधान की पूजा कराने, मतलब हम बैठेंगे उसमें करेंगे। कराने वाले दो ही अर्थ होते, कराने वाले का अर्थ विधानाचार्य भी होता है ना? जब कविवर संत लाल जी विधान शुरू करते हैं, और ये शुभचंद्राचार्य के में है, वहां से लिया है उन्होंने, तो यहां संत लाल जी ने 3 छंदों में, कितने छंदों में? 3 छंदों में 3 का स्वरूप बताया। एक छंद में बताया कि जो विधान करेगा, जैसे हम विधान में बैठेंगे तो हमारा स्वरूप क्या होगा। समझ में आया ना? इसे कहते यजमान, जजमान, जो पूजा करने वाला। एक होता है पूजा कराने वाला, याजक, विधानाचार्य कह लो, प्रतिष्ठाचार्य कह लो, उसका स्वरूप बताया। और तीसरा, जो इस विधान की विधि बताते हैं, स्वरूप बताते हैं, उपदेश देते हैं,
ऐसे संत का स्वरूप बताया। किन किन का? विधान करने वाले का, विधान कराने वाले का, विधानाचार्य का, और तीसरा इस विधान का स्वरूप, अनुष्ठान का स्वरूप, धर्म का उपदेश देने वाले मुनि का स्वरूप बताया। अब मेरे समझ से 3 का तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, 1 का जरूर पढ़ लें। किसका? हम सब। समझ में आया ना? विधान कराने वाले तो 2-3 लोग होंगे, करने वाले कम से कम 2000 से ज्यादा लोग होंगे, तो क्यों ना 2000 की बात कर ली जाए। अब हम एक छंद पढ़ते हैं इसमें कि विधान, सिद्ध चक्र विधान जो करेगा उसका स्वरूप क्या है। समझ में आती है बात? अब आप देखना और थोड़ा आत्मावलोकन करना, है ना। देखो एक छंद पढ़ते हैं, बिल्कुल शुरुआत में है मंगलाचरण में। नित्याश्रित धनपति सुधी, शीलादिक गुण खान, जिन पद अम्बुज भ्रमर मन, सो प्रशस्त यजमान। समझ में तो नहीं आया? देखो, अब स्वाभाविक है आप विधान करेंगे तो उसमें खर्चा होगा, द्रव्य लगेगा, क्योंकि पहले आमतौर पे एक व्यक्ति करता था, वो ही कहलाता है याजक। अब सब करने लगे एक साथ, तो वो तो कोई बात नहीं, ये तो व्यवस्था की बात है। तो इसमें लिखा नित्याश्रित धनपति सुधी। जो याजक मतलब करने वाला हो विधान, सबसे पहले लिखा वो नित्याश्रित होना चाहिए। नित्याश्रित मतलब नीति के आश्रित। नीति के आश्रित यानी कोई लोक विरुद्ध काम ना करता हो, कोई धर्म विरुद्ध काम ना करता हो, कोई कानून विरुद्ध काम ना करता हो, कोई समाज विरुद्ध काम ना करता हो। नित्याश्रित धनपति। धनपति मतलब, धनपति का अर्थ तो वैसे कुबेर होता है, लेकिन यहाँ भाई जो भी सिद्ध चक्र विधान हम करेंगे उसमें खर्चा होगा, द्रव्य लगेगी, पांडाल लगेगा, मंडल लगेगा, सब होगा, तो उसमें कौन करेगा? बोले वो ही कर सकता है जो पहले तो धनवान हो। धनवान मतलब कोई रईस नहीं, मतलब वो जिस धन का प्रयोग करके विधान करे वह उधार का लिया हुआ ना हो, किसी का छीना हुआ ना हो, है ना, कोई टैक्स बचाकर, है ना, कानून से खिलवाड़ करते हुए इकट्ठा ना किया हो, किसी का शोषण करके इकट्ठा ना किया हो, 2 नंबर का ना हो, 3 नंबर का चल जाएगा। समझ में आया? 3 नंबर की व्याख्या भी बता चुके हैं आदरणीय रजनी भाई। समझ में आया ना? नित्याश्रित धनपति, भाई यहां रुक जाओ। धनपति हो लेकिन नीति के आश्रित हो। अन्याय के द्वारा कमाया गया धन, है ना, ब्लैक मनी, वो यदि है तो वो नीति के आश्रित नहीं है। समझ में आया ना? कदाचित न्यायपूर्वक भी कमाया गया हो, लेकिन किसी का उत्पीड़न करके कमाया हो, किसी का शोषण करके कमाया हो, हैरेसमेंट करके कमाया हो सकता है कानूनन दृष्टि से वो सही हो, वो भी नीत्याश्रित नहीं है। हो सकता है किसी का हैरेसमेंट भी ना किया हो, कानून के दृष्टि से भी सही हो, लेकिन आजीविका हिंसक हो, हिंसक आजीविका के कानून उसे सही मान सकता है। हो सकता है आपने उसमें किसी मनुष्य का दिल ना दुखाया हो, लेकिन जिससे जीव हिंसा होती हो, तो भी वो नित्याश्रित नहीं है। कदाचित वो नित्य कानूनन भी सही हो, ठीक है, हिंसा भी ना होती हो, लेकिन उस कार्य से धर्म की बदनामी हो, तो धर्म विरुद्ध वो कार्य हो, जिससे कोई ये कहे कि देखो है तो धर्मात्मा और ऐसे काम करता है तो समय सार का पाठक और ऐसे काम करता है। इसलिए पहली ही पात्रता लिखी विधान करने वाले की, कौन सी? नित्याश्रित धनपति सुधी। समझ में आ रही है बात? है? आत्मावलोकन करने वाली बात है। तो अब थोड़ा सा आत्मावलोकन करें हम, अब क्योंकि कल तो विधान करेंगे, तो उस समय तो हम सिद्धों की भक्ति में रंग जाएंगे। अब रंगने के पहले थोड़ा देखें कि हम पे वो कलर चढ़ने लायक ऐसा तो नहीं कंबल है इस पे कोई भी कलर डाल दो इस पे नहीं चढ़ने वाला, है ना, काला होता है कंबल, है ना। तो ये सब आत्मावलोकन करने की बात है ना। अब चूंकि यहाँ तो सामूहिक हो रहा है, अब इसमें हम कैसे लगाएं कि सब लोग आए होंगे, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से अपना किराया लगा के, है ना, तो वो जो द्रव्य खर्च हुआ उस पर विचार करना
कि ये किसी का हैरेसमेंट का तो नहीं है, अन्यायपूर्वक तो नहीं कमाया, अनीतिपूर्वक तो नहीं कमाया, धर्म के विरुद्ध कार्य करके तो नहीं कमाया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी बोलियां भी लेंगे आप, लेनी ही चाहिए, अभी भी ली कुछ एक लोगों ने, तो उसमें फिर विचार करना ये न्यायपूर्वक कमाया कि नहीं, किसी का हैरेसमेंट करके तो नहीं कमाया, हिंसात्मक आजीविका से तो नहीं कमाया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे थोड़ा सिर तो हिला दो, आनंद सा आ जाए। संत लाल जी को पढ़ रहे हैं ना हम। नित्याश्रित धनपति सुधी, सुधी हो, सुधी मतलब ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, तत्वों का ज्ञानी, भेद ज्ञानी, आत्मशोधक, आत्मवंचक नहीं, आत्मशोधक। समझ में आया ना? रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है ऐसा सुधी। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुख या सदैव एक जीव समकिति है ऐसा सुधी। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, केली करें शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो अवदात मिथ्यात्व निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचानी करे करी जोरी बनारसी बंधन ऐसा सुधी। समझ में आया ना? ऐसा सुधी ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, आत्मज्ञानी। समझ में आया? जैसे पता हो 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता, जैसे तो पता हो 7 तत्वों में कौन है कौन उपादेय है, हे उपादेय का विवेक जिसे हो, ऐसा ज्ञानी। समझ में आया? नित्याश्रित धनपति सुधी हो गया। शीलादिक गुण खान, गुणों की खान हो, लेकिन कौन से गुण? शील आदि गुण। वाह! अब चरणान योग की दृष्टि से देखा जाए, आगम दृष्टि से, तो श्रावक के 12 व्रतों में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 को कहते हैं शील व्रत। समझ में आए ना? और सरलता से देखा जाए, वहां जाए बिना, तो शील मतलब है ना, पंच इंद्रिय की विषय वासना जिसके मंद हो, खत्म तो हुई नहीं अभी, खत्म तो श्रेणी में होगी, वो तो अभी है नहीं, विधान करने वाला गृहस्थ है। शीलवान हो, है ना, 5 पापों का एक देश त्यागी हो, मंद क्रोध हो, मंद मान हो, मंद मायाचारी हो, मंद लोभ हो, ऐसा शील हो। संतोष का जीवन हो, ज्यादा आपाधापी जिसमें नहीं हो। क्यों? आपाधापी वाला कर ही नहीं सकता सिद्धों की वंदना। समझ में आया ना? अब शील आदि गुण ना हो, मंद क्रोध ना हो, मंद मान ना हो, अब वो विधान कर रहा है, विधान में कुछ एरर आ गया, कुछ लाइट चली गई या कुछ भी, और एकदम आग बबूला होके क्या बात, अशोभनीय होगा। मंद क्रोध वाला, बहुत मंद कसाई हो। समझ में आया? शीलादिक गुण खान, शीलवान हो, बहिर्मुख दृष्टि वाला ना हो, विषयाभिलाषा, तीव्र विषयाभिलाषा ना हो, स्वद्वारा संतोष व्रती हो, भोगो भोग परिमाण कर रखा हो, शील व्रत वाला। समझ में आया ना? है कितना अच्छा है। नित्याश्रित धनपति सुधी, शीलादिक गुण खान। अब आदि की कितनी व्याख्याएं कर लो, गृहस्थोचित जितनी भी शास्त्रों में उसका स्वरूप लिखा है एक आत्मार्थी सदगृहस्थ का, वो सारा शील आदि में आ जाएगा। और जिन पद अंबुज भ्रमर मन, और जिसका मन भौरा हो, भौरे जैसा मन हो, भौरे जैसा। लेकिन कैसा भौरा? तो आप भौरे का स्वरूप जानते हैं? भौरा कहाँ जाता है? कमल पत्र, कमल फूल पर, कमल फूल पर ऐसा आसक्त रहता है कि जान की परवाह किए बिना भी वो कमल का पराग आस्वादन करता है, उसका चखता है, रस लेता है। यहां कौन है? जिन पद अंबुज भ्रमर मन, जो जिनेंद्र भगवान के चरण रूपी कमल में जिसका भ्रमर जैसा मन हो, यानी ऐसा मन हो कि कुछ भी कीमत पे, समझ में आए ना, किसी भी कीमत पर वह जिनेंद्र भगवान रूपी चरणों का भ्रमर मन, भ्रमर रूपी मन है जिसका, यानी उनके चरणों में आसक्त है, अति आसक्त है?
जिन पद अम्बुज पद, पद मतलब चरण, तो चरणों पे आसक्त होना मतलब जिनेंद्र भगवान के चरण क्या है? अरे चरण का अर्थ होता है आचरण। चरण का अर्थ क्या होता है? आचरण। तो चरणों पे आसक्त होना मतलब आचरण पे आसक्त होना। और जिनेंद्र भगवान का आचरण क्या है? वैराग, वीतराग, ये आचरण है उनका। सर्वज्ञता, ये आचरण है उनका। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये उनका आचरण है। समझे? तो जिन पद रूपी कमल पर आसक्त होना मतलब उनके जीवन पर आसक्त होना। ये हो साहब, ये वैराग्यमय जीवन हो तो कुछ है। क्या अल्प ज्ञान में रखा है? याद करो जरा प्रवचन सार। प्रवचन सार में भगवान के ज्ञान का स्वरूप बताते हैं, भगवान के सुख का स्वरूप बताते हैं। बोले कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ ये इंद्रिय ज्ञान? कोई कीमत है इसकी? कहाँ भगवान का अतिशय माद समुत्थम, क्या अतीन्द्रिय सुख, और कहाँ इंद्रिय सुख, आकुलता वाला सुख? इनमें कोई तुलना है? जिन पद अंबुज भ्रमर मन। ठीक है, 1.5 लाइन आपको समझ में आ गई। नित्याश्रित धन, इतने में तो याद हो जाए किसी को। नित्याश्रित धन पति सुधी, शीलादिक गुण खान। जिन पद अंबुज भ्रमर मन, सो प्रशस्त यजमान। ऐसा प्रशस्त यजमान होता है सिद्ध चक्र विधान करने वाला, ऐसा प्रशस्त होता है। प्रशस्त मतलब ऐसा मंगलिक, ऐसा शुभ, ऐसा गजब का व्यक्तित्व ऐसा होता है। कौन? सिद्ध चक्र विधान करने वाला। समझ में आता है कि नहीं? तो अब अच्छा ईमानदारी से बताना, मैं हाथ तो नहीं खड़ा कराऊंगा। क्या ऐसे यजमान हम हैं? है कि नहीं? तो आप सिर हिला रहे, मैंने तो नहीं कहा। अरे हैं तो खुशी की बात है, और नहीं है तो बन जाओ ना, कौन रोक रहा है? किसी ने पकड़ा हुआ है, हम तुम्हें प्रशस्त यजमान नहीं बनने देंगे, हम तुम्हें शील गुण वाला नहीं बनने देंगे, हम तुम्हें सुधी नहीं बनने देंगे, हम तुम्हें नीति के आश्रित नहीं बनने देंगे। किसी ने पकड़ रखा है कि नहीं, हम तुम्हें न्याय नीति के विरुद्ध आजीविका करनी पड़ेगी, भगवान की आज्ञा है, ऐसा किसी ने कोई पकड़ रखा है क्या? यदि ऐसे यजमान है तो अच्छा है, और नहीं है तो ऐसे बन जाए। लेकिन बनने में तो टाइम लगेगा। हाँ टाइम है, कल से लेके अब तक के बीच में कुछ एक घंटों का टाइम है कि नहीं? मैं तो आदत है थोड़ी हंस हंस के बात कहने की, लेकिन सब गंभीर बातें हैं। कितना टाइम है जी? अभी मेरे समझ से 9 बज गए, है ना, 9 बजने वाले हैं अभी। और कल विधान दोपहर में है, मेरी समझ से प्रतिष्ठा वगैरह भी दोपहर में होगी, इंद्र प्रतिष्ठा वगैरह। तो आप देख लो 12 घंटे से ज़्यादा हैं। अंतर मुहूर्त में, सुनना ध्यान से, सिद्धांत की बात, अंतर मुहूर्त में, एक बड़ा सा अंतर मुहूर्त लेना, छोटे मोटे तो 12-15 आ जाएंगे उसमें। अंतर मुहूर्त में कोई अनादि मिथ्या दृष्टि अंतर मुहूर्त में सिद्ध हो सकता है। अपने पास तो कितने घंटे हैं? 12 से ज्यादा है। 12 घंटे के बीच में हम ये छोटी सी क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते। कौन सी? नित्याश्रित धन पति सुधी, शीलादिक गुण खान। जिन पद अंबुज भ्रमर मन, सो प्रशस्त यजमान। नीति के आश्रित हमारा धन हो। छोड़ दो, आज से ही छोड़ दो कि नहीं, जिस आजीविका से धर्म की बदनामी होती हो, लोक में अपवाद होता हो जिन धर्म का, छोड़ दो। किसने मना किया? यहीं छोड़ दो, भले ही घर नहीं गए, घर से दूर रह के छोड़ना और आसान है। समझ में आए ना? घर जाओगे तो बच्चे छोड़ने नहीं देंगे, है ना। शीलादिक गुण कहाँ से आएंगे? कहीं आसमान में है टपक ऐसे लाएंगे, बाजार से खरीद के लाएंगे? कुशील किसने ओढ़ रखा है? हमने ओढ़ रखा है। तो शील कौन लाएगा? हम ही लाएंगे। समझ में आया ना? आपाधापी किसने ओढ़ रखी है? हमने। तो संतोष कौन लाएगा? हम ही लाएंगे। ऐसा लिखा। समझ में आती है बात की नहीं? जिन पदम्बुज भ्रमर मन है। तो कहने का आशय ये है कि विधान भले ही एक सिद्ध चक्र विधान है, लेकिन इस विधान में शुरुआत में ही वो जो भूमिका बताते हैं,
संत लाल जी या शुभचंद जी आपको चेहरा दिखाते हैं, ऐसे हो तुम, ऐसे हो तो वास्तव में तुम सिद्धों की पूजन करने के अधिकारी हो। ऐसे नहीं हो और सिद्ध की पूजन करोगे तो वो कोई नुकसान होगा क्या? नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो इसकी पूजा का फल प्रकट होना चाहिए था वैसा नहीं होगा। खाली हाथ तो यहाँ कोई जाता नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लेके जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। आदरणीय भाई साहब खड़े हो गए हैं, इसका मतलब समय हो गया है ना। तो ये अभी विधान के संबंध में थोड़ी सी बात की, कल से तो समय सार चलेगा।